कहाँ गया है नंगा मैन? है ना। ये मेरा माता का ऊपर का लाइट जो हो जाएगा। मैं मिचुंग होता दो दिन बोलो तो ये लाइट का भी थोड़ा फोकस आएगा वो। किस तरफ बैठने से हो जाएगा? ये देखो नंगा मैन। मिस्टर नवम तगम नंगा मैन। ये लाइट जो वाह रीता दीदी नंगा नंगा बाबा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा कैप्शन तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक पे आने से पहले कल मेरा पापा आलो से फोन किया था, मेरा अबो और ये अबो। वो बोला इतना बीमार का समय में लाइव में मत आने आओ ना। ये ज़्यादा सोशल मीडिया में बीमार का समय में मत आओ बोले। बीमार हो एक्चुअली बीमार होने से इतना लेजी हो जाता है, बेड में पड़ा रहता है ना, दवाई खाने का बाद घूमता फिरता नहीं है, हिलने का जगह नहीं है, तो लाइव में पड़ा रहने से कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल देखते रहता है। मोबाइल में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो देख के बैठता है ना। तो जस्ट थोड़ा देर पहले देखा तो हम लोग का मैडम निमिता बाजी का एक लाइव आ रहा था, उसको देखा तो अच्छी कार्तिक ये ना वो आपका पुलिस भैया का कॉल आ रहा है, मेरा फोन को हम ये करके रखा है, वो ये मिस कॉल अलर्ट में आ रहा है, आप एक बार कॉल करके देखिए। तो पुलिस भैया का कॉल आ रहा है, एक बार कॉल करके देखिए। आपका मोबाइल से कॉल करके देखिए ना, वो पुलिस भैया नहीं है क्या? उसका मेरा नंबर पे कॉल आ रहा है, हम वॉइस मैसेज भेज के रखा था ना, उसको कॉल करके देखिए। तो हाय गीता, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप जो इनविटेशन दिया था ना उसमें हम आने नहीं सका है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज हॉस्पिटलाइज और मैं हॉस्पिटल में थी। तो क्या करेगा ना, हेल्थ पे किसी का जोर नहीं चलता है, कब हेल्थ खराब हो जाता है कब अच्छा हो जाता है। हम लोग सोचता बहुत कुछ है एंड एक्सट्रीमली सॉरी, दिल से हार्टली सॉरी। हाँ प्लीज डोंट माइंड, next time if such kind of program happens and if I'm available and I can attend the same, then definitely I will। हाँ प्लीज हाथ जोड़ के I do apologize, प्लीज माफ कीजिएगा। वेल थैंक यू सो मच फॉर मेरे साथ लाइव में जुड़े रहने के लिए एंड ऑल द माई फ्रेंड्स दोज हु आर देयर इन द लाइव विथ मी। चलो लेट्स टॉक अबाउट ए हॉट टॉपिक कॉल। बोलने के लिए भी बहुत शर्म लग रहा है, बट इट ऑल्सो ए प्रोफेशन। जैसे हम लोग टेलर मास्टर को दर्जी मास्टर बोलते हैं या दर्जी बोलते हैं, और शू बनाने वाला को मतलब क्या बोलते हैं, शू बनाने वाले को पुलिसमैन, मूची ना मूची, बाल काटने वाले को ठाकुर, बार्बर, सब्जी बेचने वाला को वेजिटेबल सेलर, वेंडर, गाड़ी चलाने वाला को ड्राइवर, और खाना बनाने वाला को कुकमैन, उसके बाद घर साफ करने वाला को हाउसकीपिंग ना, और जो गार्डन साफ करता है उसको गार्डनर ना। तो इसी तरीके से देयर आर सो मेनी प्रोफेशन। जो ब्रिज बनाता है, रास्ता बनाता है उसको इंजीनियर, जो लोगों का ट्रीटमेंट करता है उसको डॉक्टर ना। उसके बाद में जो मतलब राज को चलाता है, राज को पब्लिक को चलाता है, नीति बनाता है, पॉलिसी बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, उसके बाद में पब्लिक को लेके आगे चलता है, उसको बोलता है राजनेता, पॉलिटिशियन। और जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, लोगों का सेफ्टी को देखता है, उसको बोलता है ऑफिसर। तो लाइकवाइज हर प्रोफेशन का अपना एक नाम होता है। जो कपड़ा बेचता है उसको क्लॉथ मर्चेंट, जो पार्लर चलाता है उसको
ब्यूटिशियन या ब्यूटी एक्सपर्ट, सैलून वगैरह चलाने वाला को, किसी ना किसी के पास जो पत्थर गिट्टी बाली बेचता है उसको, क्वारी का मालिक, जो ट्रक गाड़ी चलाता है ट्रक ड्राइवर, जो डंपर चलाता है डंपर का ड्राइवर, जो जेसीबी चलाता है जेसीबी ऑपरेटर ना। तो उसी तरीके से जो जो चलाता है जो करता है उसका अपना अपना एक नाम होता है। तो जिसका पास में कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, कुछ भी नहीं है और ना प्रॉपर्टी है ना उसका पास में बिजनेस करने के लिए, ये कर अबा अभी ना हम ये हाथ लोग ना पूरा या में प्रिकिंग कैनुला मार मार के पूरा वो हो गया है, बेंस एक भी खाली नहीं था और पूरा फूल रहा था, इसलिए डॉक्टर घर का बेड रेस्ट छुट्टी दिया है। तो हम घर में हैं अभी, और जो दवाई हम यहाँ इंजेक्शन से ले रहा था ना एंटीबायोटिक और जो मेरा घाव को सूखने के लिए, वो अभी हम ओरली मुंह से ले रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे ही, और गरम खाना मना किया है, ठंडा खाने के लिए बोला है। तो हम ऐसे ठंडा कर्ड खा रहा था, दही खाते खाते वीडियो देख रहा था। तो सोचा कि चलो बीमार में ही सही कुछ तो काम करते हैं ना, कुछ तो काम करते हैं, जो लोग नहीं जानते उस पर डिस्कस करते, चर्चा करते। तो यहाँ एक टर्म आता है जो मेरा कैप्शन पे लिखा है, आप लोग देखा है ना, मेरा कैप्शन पे लिखा है। और हर कोई जब भी कोई गुस्सा होगा, एक औरत दूसरा औरत को गुस्सा होगा तो डायरेक्ट गुस्सा से वो वर्ड को बोलेगा, और कोई लड़का या कोई मर्द जब गुस्सा होगा वो औरत को बोलेगा। स्पेशली हम लोग का यहाँ में बहुत कॉमन है, गुस्सा होगा, रंडी, गुंडी, ये सब वर्ड बहुत कॉमन है। तो इसीलिए हम कैप्शन में लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रंडी। सबसे पहले ना, जब हम किसी को गाली देता है, किसी को हम कुकुर बोलता है, बांदर बोलता है, इक्की बोलता है, पुरु बोलता है। इक्की माने कुकुर होता है, डॉग ना। पुरु माने मुर्गी होता है, चाहे वो मुर्गा हो या मुर्गी हो, वो मुर्गी का नाम को निसी में पुरु बोलता है। गंगरियंग माने बदमाश। तासु माने, तासु को क्या बोलता है, फॉक्स को बोलता है क्या तासु? जंगल कैट। वो मेरा हस्बैंड से हम पूछ रहे, साइड में बैठा है ना, वाइल्ड कैट को तासु बोलता है बोले। तो उसी तरीके से गंगरियंग, तासु ऐसे मतलब कॉमन वर्ड है, निकल जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आदमी लोग गुस्सा होने से तुम सला रंडी बोलता है ना, तो एक्चुअली वो गुस्सा में निकलता है, उसका मीनिंग उसको प्रॉपरली पता नहीं है। तो जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बोल रहा था, हर एक प्रोफेशन का अपना नाम होता है। ये रंडी भी एक प्रोफेशन है। ये हम लोग को सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम लोग अच्छा से इसको क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। ये भी एक प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन में जैसे कि दूसरा बिजनेस में हम लोग होता है, हम गांव से सब्जी को होलसेल में लेता है, गांव से सब्जी को होलसेल में लेता है, उसका बाद में उसको हम थोड़ा वॉल्यूम, गांव से होलसेल में हम इतना बड़ा मुट्ठी सब्जी लेगा, उसको हम 50 रुपया में लेगा, तो वो 50 रुपया वाला मेरा सब्जी कैपिटल पहुंचते पहुंचते वो 300 रुपया का या फिर 150 रुपया का हो जाता है। उसको मुट्ठा को छोटा छोटा कर देता है, फिर यहाँ में एक मुट्ठा 100 रुपया करके या 2 मुट्ठा 100 रुपया करके, ऐसे करके कुछ है समथिंग। हर बिजनेस में आदमी चावल वाला फार्मर से चावल कम रेट में खरीदता है, उसका बाद में वो होलसेलर जो है ये करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट में कंज्यूमर को, रिटेलर को देता है। रिटेलर जो उसमें हर में परसेंटेज होता है, लेकिन सामान जो है, प्रोडक्ट जो है उधर से इधर से करके आता है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जहां किसी से आपको प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा, जहां किसी से आपको प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा और किसी को वो प्रोडक्ट ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा। वो प्रोडक्ट आप खुद है, आप खुद है वो प्रोडक्ट, और जिसके लिए बाकायदा सरकार का तरफ से लाइसेंस भी मिलता है ना। जिसके लिए हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग मालूम है, एक मोटर गैरेज चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, कोपरती चावल देने के लिए आपको प्यार प्राइस शॉप का लाइसेंस लेना पड़ता है,
चूल काटने के लिए बार बार सैलून का लाइसेंस लेना पड़ता है। चावल सप्लाई करने के लिए पीडीएस जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लोग का पास लाइसेंस ही होल्डर होता है। तो हर आदमी का पास हर बिजनेस के लिए एक लाइसेंस होता है। ज्वेलर्स का पास में, गोल्ड स्मिथ का पास में जो सोना का जो आभूषण जो ज्वेलरी बनाता है, कानपुल बनाता है, रिंग बनाता है, चेन बनाता है, जो भी कुछ बनाता है वो लोग का पास भी ज्वेलरी का लाइसेंस होता है। उसी तरीके से रंडी करने के लिए भी रंडी का लाइसेंस होता है। और वो कहाँ में होता है? जहां में गवर्नमेंट उसको ऑफिशियली अलाउड करता है, लीगली उसको अलाउड करता है। हम लोग का हिस्ट्री में ये रंडी जो कब से आया है, रंडी का बिजनेस कब से आया है? पुराना जमाना से, पुराना जमाना से, सबसे पुराना जमाना से, सबसे पुराना बिजनेस था। हम लोग का इंडिया में तो ये था जब ये राजा महाराजा का जमाना से लेके, राजा महाराजा लोग उस समय में वर्ड रंडी बोल के नहीं होता था। उस समय में क्या बोलेगा वो लोग को ना, क्या बोल के वर्ड था वो लोग का? हम लोग का हिंदू नियम में बोलने से तो क्या बोलेगा उसको, डांस करने वाला या फिर कुछ ऐसे, मतलब एक अलग था। और मुस्लिम नियम में भी उसका कुछ वर्ड था, नाच गान करके दिल बहलाने वाला, मनोरंजन करने वाला। उसका बाद में जब राजा महाराजा लोग बड़ा ये समिट या फंक्शन इवेंट होता है, एनुअल मीटिंग होता है, उसमें जब वर्ल्ड का बड़ा टॉप क्लास आदमी लोग जमा होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए सुंदर सुंदर लड़की को फेस किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो उस समय वो लोगों को मतलब नर्तकी ना, डांसर, आज का डेट में जो डांसर मतलब है वो अलग है, उस समय का वो नर्तकी, मनोरंजन करने वाला, ऐसे वर्ड कुछ अलग ही वर्ड था। उसका बाद में जब इसको प्रोफेशनलाइज किया गया, इसको ऑफिशियली प्रोफेशनलाइज किया गया, तब इस पे एक वर्ड आया तवाइफ बोलता था। तवाइफ मतलब जो देह व्यापार करता है, जो अपना शरीर का सौदा करके, बिजनेस करके अपना लाइवलीहुड, अपना गुजारा करता है, तवाइफ। तो तवाइफ शब्द का चयन तब हुआ जब ये बिजनेस लीगलाइज हुआ। जब तक ये बिजनेस लीगलाइज नहीं हुआ था, उससे पहले उसको कुछ भी अलग एक नाम देता था। तो अभी क्या हुआ है कि हम लोग का इंडिया में, हम लोग वर्ल्ड क्लास लेवल तक जाने का जरूरी नहीं है, सिंपल सा हम लोग का इंडिया में सबसे पुराना वाला हम लोग का रंडी का जो कोटा जिसको बोलते हैं रंडी खाना ना, वो हम लोग का मुंबई में है, कामातीपुरा एरिया में है। उसका बाद में हम लोग का दिल्ली में है जीबी रोड दिल्ली में है। हमारा कोलकाता में है सोनागाची। हाँ, वैश्या राइट, वैश्या होता था हिंदी मीनिंग। बीमार होने का वजह से मेरा हिंदी भी, स्पेशली हम लोग अपना अरुणाचली लोकल हिंदी बोल के ना, मेरा वो वोकल वाला हिंदी गायब हो रहा है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो वो होता था। हाँ, वो में नहीं, हरेम ना, वो इंद्रजीत भाई, हरेम तो राजा जैसे कि बादशाह लोग का ना, लड़की हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उसको हरेम बोलता था। वो आज भी है ना, तोपकापी महल में हरेम क्या क्या वो सब पूरा म्यूजियम बना के रखा हुआ है ये में, टर्की में। तो इस तरीके से मतलब जब किसी औरत का पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, किसी औरत को जवानी में एक बच्चा होने का बाद उसका पति युद्ध में मारा जाता था या कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, उसका पेरेंट्स नहीं होता है, उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है, और समाज में, सोसाइटी में कोई उसका सहारा नहीं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, 2 टाइम का खाना के लिए भी उसको तरसना पड़ता है। देन उसका पास जब कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है तो कोई औरत वॉलंटियरली ये बिजनेस में चला जाता है, ये फील्ड में चला जाता है। तो ये एक मजबूरी का बिजनेस होता है कि जहाँ पे आप ऑप्शन नहीं है तो आप अपना बदन को, अपना शरीर को सौदा करके, बिक्री करके
जो पैसा मिलेगा उससे आप अपना पेट का 2 टाइम का पेट का खाना पेट भरना है बोल के। अभी इस बिजनेस में कुछ लोग जबरदस्ती किसी को फोर्सफुल धकेलता है, तो फोर्सफुल अंडर एज का बच्चा को भी लेके आता है, उसका ट्रेडिंग करता है, ट्रैफिकिंग करता है, तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकर्स भी बोलता है और सेक्स रैकेट ऑर्गेनाइज करने वाला भी बोलता है। तो उसी तरीके से रंडी का मीनिंग वो होता है, इन शॉर्ट में आपको समझेगा तो रंडी मीन्स जो अपना शरीर को सेल करके खाता है, वो भी लीगली, नॉट इलीगली। जो लीगली अपना शरीर को सेल करके खाता है उसको प्रॉपर हर 3 महीना या 6 महीना में गवर्नमेंट का तरफ से उसको पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उसका हेल्थ का ऊपर में, हाइजीन का ऊपर में। कोई भी सेक्स वर्कर, अगर कोई भी सेक्स वर्कर थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड या थोड़ा सा डाउटफुल होगा तो उसको उस मार्केट से हटा दिया जाता है, ताकि सोसाइटी में इन्फेक्शन ना फैले, बीमारी ना फैले। ये हो गया है टोटल एक रंडी का डिस्क्रिप्शन, रंडी वर्ड का। अभी रंडी का इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि जैसे कि जिसका पास में बीवी नहीं होता है, या कुछ लोग मतलब शादी करने का टाइम नहीं होता है, या कुछ लोग बॉर्डर पे रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, 12 महीना फैमिली से दूर रहता है, शादीशुदा होने से भी बीवी से दूर, फैमिली से दूर रहता है, तो उन लोगों को, हर इंसान का शरीर का जरूरत होता है। जैसे अभी हम बीमार हैं, हमको कुछ खाना है, मेरा फूड का जरूरी है, और दवाई का जरूरी है। जैसे ये मेरा फूड का जरूरी है, हम फूड खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। ये गोद का बनाया वाला एक नेचुरल फेनोमेनन है। गोद का बनाया वाला एक नेचुरल फेनोमेनन है कि आप जितना मुख से खाना, पेट के लिए खाना जरूरी, उतना शरीर के लिए भी आपका शारीरिक सुख जरूरी है। तो उस समय में अगर ये रंडी वाला, ये तवाइफ वाला, रंडी वाला, सेक्स बिजनेस वाला लाइनी डिपार्टमेंट ही नहीं होगा, किसी भी आप इज्जतदार घर का लड़की या बहू बेटी को पकड़ के अगर आप सेक्स करेगा तो आपका ऊपर में बड़ा केस बनेगा, आपका ऊपर बड़ा केस बनेगा और आपको सजाए मौत भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए ये डिपार्टमेंट का होना भी समाज में जरूरी है, सोसाइटी में। तो ये डिपार्टमेंट होने का वजह से बहुत सारा लोगों को रिलीफ मिलता है, जिससे कि जिसको जरूरत है उसको सर्विस मिलता है, और जिसको जरूरत है उसको गुजारा मिलता है, लाइवलीहुड मिलता है। ये दोनों कहाँ गया है? तो ऐसे होके इसका होना भी समाज में जरूरी है, इसका नहीं होना है बोल के भी नहीं बोल सकता है। ये हो गया एक समाज को बैलेंस करने के लिए ना, एक सोसाइटी का सिविक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी ये जरूरी है। नहीं तो बड़ा बड़ा क्रिमिनल जो कि आदमी मर्डर करके घूमने वाला, या बड़ा बड़ा दोन लोग का साथ में कौन अच्छा वाला लड़की लोग सोने का मन कर देगा। तो कितना मुंबई में, बेंगलोर में बियर बार है, जहां में बियर बार में लड़की लोग मजबूर वाला, गरीब वाला लड़की लोग जाके डांस उन्स करता है, बार गर्ल बनता है। तो वहां में बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग, गुंडा लोग आता है, हजारों किस्म का आदमी लोग आता है। वो लोग डांस उन्स देख के उसका, वो तो हम लोग फिल्म में देखा है। हम तो स्पेशली तब्बू का एक फिल्म में चांदनी बार बोल के ना, मधुर बंदरकर जी ने बनाया। वैसे मधुर बंदरकर जी बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाता है। उसका हर फिल्म हम फॉलो करते हैं। फेज 3 भी बहुत बढ़िया बनाया था। और ये चांदनी बार में सब कुछ दिखाया है ना, हम तो रियल लाइफ में कभी नहीं देखा है, लेकिन वो बहुत बढ़िया बनाया था। तो उसमें हम लोग देखा है ना। तो इस तरीके का चीजों को बैलेंस करने के लिए रंडी का तवाइफ का होना भी जरूरी है समाज में। ये हो गया। अभी हम लोग का बैंकॉक, थाईलैंड को सब सुनता है ना, थाईलैंड, बैंकॉक सब लोग बोलता है बैंकॉक जाके आएगा। अभी आजकल तो बैंकॉक बहुत सामने है, स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत ही सामने है। 2 घंटा का फ्लाइट जर्नी है, 2 घंटा भी पूरा नहीं लगता है। हमारा मैक्सिमम क्लॉथ मर्चेंट लोग बैंकॉक से कपड़ा उपड़ा लेके आता है। अभी तकर कॉम्प्लेक्स जल गया है, पहले तकर कॉम्प्लेक्स था। तकर कॉम्प्लेक्स का जितना कपड़ा लोग था बैंकॉक से आता था। मेरा तोको ब्रांड का भी लेडीज का टॉप्स बहुत आता था, हम लोग बहुत पहनता था। बैंकॉक में तोको आदमी लोग है क्या पता नहीं, तोको कपड़ा में तोको ब्रांड होता था, तो वो तोको ब्रांड का कपड़ा हम भी पहनता था। वो सब बैंकॉक से आता था। तो बैंकॉक को आप लोग सुनता है ना।
बैंकॉक एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में, सारा वर्ल्ड जानता है कि बैंकॉक में इतना सुंदर सुंदर कमसीन छोटा छोटा लड़की को बैंकॉक का गवर्नमेंट जो उन लोगों को लाइसेंस देता है सेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, फ्लैश ट्रेडिंग करने के लिए। वो लोग सेक्स ट्रेडिंग करता है, फ्लैश ट्रेडिंग करता है और अपना गुजारा, अपना फैमिली का पालन पोषण करता है। तो बैंकॉक का हमको लगता है कि उसका एंटायर इकोनॉमी जो है, पूरा एज ए होल कंट्री का इकोनॉमी जो है, सेक्स ट्रेडिंग से ही ज्यादा ये होता होगा, बहुत उस रेवेन्यू जनरेट होता होगा, क्योंकि वहां का गवर्नमेंट, सरकार, वहां का प्रशासन इस पे ज्यादा ध्यान देता है। ये है। अभी ये जो सेक्स ट्रेडिंग है, सेक्स बिजनेस है, ये हमारा अरुणाचल में नहीं है। अरुणाचल में लीगली नहीं है, बट इलीगली है। इलीगली कहाँ है? गंगा बाजार। गंगा बाजार क्लॉक टावर देखा है आप लोग? क्लॉक टावर में सुबह 3-4 बजे छोटा छोटा लड़की लोग और बड़ा बड़ा भी, मिडिल एज का भी लड़की लोग, छोटा लड़की लोग, छोटा छोटा कपड़ा पहन के, पेंसिल हील पहन के, नशा होके, हाथ में सिगरेट लेके वहां में वो लोग कस्टमर रुकता है। और कहाँ कहाँ आउटस्कर्ट में एक दो ये छोटा छोटा ये चांगर, कच्चा घर टाइप का ना, ये नहीं होता है वहां में, जैसे ढाबा टाइप का, होटल टाइप का होता है ना, रेस्टोरेंट टाइप का, वहां में भी है हम लोग का। हम लोग का अरुणाचल का एक बहुत ही घिनौना चेहरा है जो आप लोग को जानना है। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रेड का, कुछ ऐसा कैटेगरी का लोग भी जीता है जिसका पास गांव में खेती नहीं है, खेती नहीं है, पानी खेती नहीं है। पहाड़ खेती तो सीजनल होता है, एक बार लगाया नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं हुआ। और पहाड़ भी किसी किसी के पास, गांव में ऐसा भी लोग है जिसका पास एक पहाड़ तक नहीं होता है। दूसरा का खेती में वो लोग खेती करता है, पहाड़ को भी तो मांग के खेती करके देखता है, सक्सेस नहीं होता है, दूसरा का खेती में हाजरा जाता है। ऐसे वाला फैमिली का बेटा बेटी को पढ़ाने नहीं सके, वो लोग छोटा में अंडर एज में किसी को शादी भी दे देता है। क्या होता है फिर? वो शादी लोग, फिर वो शादी जो सक्सेसफुल नहीं होने से, 1-2 बच्चा होने का बाद में ये टूट जाता है या डूब जाता है, तो वो क्या होता है कि वो लोग जाके बाद में जाके यहाँ ईटानगर कैपिटल में कहाँ से, गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, रिमोट एरिया से पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो लोग का पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वहां में फ्लैश ट्रेडिंग में वो लोग चला जाता है वॉलंटियरली, कोई वो लोग को फोर्स भी नहीं करता है। तो यहाँ हम गंगा में ऐसा बहुत सारा देखा है। हम खुद गया था वो लोग वहां में चेक करने के लिए कि ये लोग ऑपरेट कैसा करता है बोल के ना। आज से बहुत साल पहले 2015-16 में हम गया था, कौन सा होटल में कैसे आके वो लोग, लड़की लोग कैसे करता है बोल के। हम एक शाम जाके चुपचाप, हम मेरा गाड़ी को रोड का साइड में, हम एक तो ऑटो आयो बोल के होटल है, वो ऑटो आयो होटल का नीचे में हम पार्किंग करके रख के हम देखा था। तो एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा समाज है जहां में लड़की लोग गरीब है, वो लोग का पास में आगे पीछे कोई नहीं है, और वो लोग वहां में ही ऑटो ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ट्रैकर ड्राइवर, उसका बाद में ये आपका पुलिस में काम करने वाला कांस्टेबल बोलो, कुछ भी बोलो, या मतलब अगरम बगरम कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से भी आदमी लोग आके वहां में वो लोग ऐसे, मतलब हम देखा है वो लड़की लोग मजबूर है तो वो कर रहे, अपना जिंदगी जीने के लिए कर रहे हैं। हम उसको मत करो बोल के शीतल हम मना करने का मेरा औकात नहीं, क्योंकि उन लोग को पालने का मेरा औकात नहीं है। हम ऐसे देख के आंसू निकाल के हम आ गए, आया हमारा स्टेट में भी ऐसे कैटेगरी का भी लोग रहता है क्या बोल के ना, बहुत दुख लग के हम आ गया था। तो ये होता है एक रंडी का टोटल, रंडी का डिस्क्रिप्शन, रंडी का मीनिंग और रंडी का एक लाइफ स्टाइल और वो लोग का सराउंडिंग्स कैसे होता है। नाउ इसको साइड में रखने का बाद अभी हम मेन पॉइंट पे आता है कि आज हम ये वीडियो क्यों बनाया है। मेरा इस वीडियो को पर्पजफुली बनाने का मतलब, आने का मतलब है, जैसे हम थोड़ा देर पहले बोला है, हम तो बीमार होके लेटा हुआ था और मोबाइल ऑन किया, तो जैसे ऑन किया हम लोग का मैडम निमिता बाजी का लाइव आ रहा था, उसमें लाइव में वो बहुत कुछ बोल रही थी।
और उसको सुन के हम भी वहां जाके कमेंट्स किया कि माफ नहीं करना है। बहुत अच्छा किया है एफआईआर देके, एफआईआर देके बहुत अच्छा किया है। जो रैंडमली किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे अपना रूम में बैठा है, मोबाइल उठा दिया, किसी को भी कमेंट्स कर देता है रंडी बोल के ना। तुम सला रंडी, तुमको देखने दिल नहीं है, तुम सला रंडी, तुमको सुनने मन नहीं है, तुम्हारा एक्टिंग को देखने दिल नहीं है, ये रंडी औरत को देखने मन नहीं है, ये रंडी औरत का शक्ल को देखने मन नहीं है। अरे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रंडी तो एक अलग ही चीज हो गया। आप अगर किसी को रंडी बोल रहे, किसी एक शादीशुदा औरत को ना, किसी एक शादीशुदा औरत को, किसी का बच्चा का माँ को, किसी का बीवी को आप रंडी बोल रहे, रंडी लिख रहा है, तो आपको उसका फेस करना पड़ेगा कि आप वो औरत को एक तो हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं, उस औरत का पास में रंडी का लाइसेंस है क्या? उस औरत का पास में रंडी का लाइसेंस है ना नहीं, और लाइसेंस आप निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। दूसरा हो गया, उसका पति को जिंदा रहने देके आप उसको रंडी बोलाए, तो उसका पति को छुपा के आप उसको कितना रुपया पेमेंट देके आप वो औरत को आप सुलाया है? कौन सा जगह में आप सुलाया है? कौन सा होटल में? उसका रेट कितना है ना? ये आप बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। किसी को भी रैंडम औरत को पहले थोड़ा देर पहले शुरू में, वीडियो का शुरू में हम बोला है ना, हम लोग औरत औरत भी गुस्सा होने से तुम रंडी रंडी बोलते हैं ना, वो गुस्सा में होश नहीं होके, सेंस नहीं होके, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो ना खुला नहीं होके वो जहां तहां बोलता है। लेकिन ये बहुत बड़ा बात है, बहुत गलत बात है। हम टेलर मास्टर को देख के ए दर्जी मास्टर बोलेगा ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो टेलरिंग कर रहा है, कपड़ा सिला रहा है, तो उसको टेलर बोलने से वो गुस्सा होने का जरूर नहीं। चूल कटने वाला बार बार को ए तकुर, बार बार तुम मेरा बाल अच्छा नहीं कटता है बोलो, वो गुस्सा करने का जगह नहीं है। मेरा गाड़ी चलाने वाला को ए ड्राइवर तुम सला गाड़ी अच्छा से नहीं रखता है, गाड़ी में मोबिल इंजन ऑयल चेक नहीं करता है बोलेगा ना, वो ड्राइवर गुस्सा होने का जगह नहीं है। मेरा खाना बनाने वाला को ओए कुकमैन दाजू तुम अच्छे से खाना नहीं बनाए, तुम्हारा खाना में नमक ज्यादा हो गया, तेल कम हो गया बोलेगा ना, वो दाजू गुस्सा करने का जगह नहीं। लेकिन मेरा घर का बोंटी जो हमको कपड़ा धुला देता है ना, मेरा वॉशरमैन है ना, जो मेरा घर साफ कर देता है, उसको बोंटी को हम बोंटी तुम कपड़ा नहीं अच्छा नहीं धुलाया बोलेगा ना, तो भी बोंटी गुस्सा करने का जगह नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं धुलाया, वो सुनना पड़ेगा। वही बोंटी को हम अय कुत्ती गुंदी रंडी तुम इधर आओ तो बोलेगा, तो वो कितना दुख लगेगा उसको। जो जिसका जैसा प्रोफेशन है उसको उसी से एड्रेस करना चाहिए। जो जिसका प्रोफेशन नहीं है उसको उल्टा सीधा बोलने से कैसे होगा? अभी जैसे कि एग्जांपल निमित आबा मैडम को किसी भी एंगल से आप लोग देख के लगता है वो रंडी है बोल के, उसका पास में रंडी का सर्टिफिकेट है? नहीं, हम निमित आबा मैडम मेरा बहन है, हम दिल से बहन मानता है, और भले उसका माँ अलग हो, मेरा माँ अलग हो, हम उसको ये माँ पिताजी अलग होने से भी हम उसको बहन माना है बोल के फेवर करके नहीं बोल रहे। कल को निमित आबा का जगह में किसी और भी औरत को आप लोग रंडी बोलेगा, तो हम यही सवाल आपको पूछता है, क्या उसका पास में आप रंडी का सर्टिफिकेट देखा है? नंबर 1 मेरा सवाल। नंबर 2, कौन सा जगह में आप उसको ले गया था और कितना रुपया पेमेंट करके? उसका रंडी खाना का एड्रेस का है, वो तवाइफ का कोटा, उसका कोटा का एड्रेस का है, वो बताइए, जहां में आप लोग उसको ले जाके आप लोग उसको पेमेंट करके उसका साथ में उससे सर्विस लिया है। देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, लेकिन बाय पॉपुलेशन ये बहुत ही फिंगर टिप में काउंटिंग में है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम काउंट करना शुरू कर देगा ना, मेरा पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में 3 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है। 3 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पॉपुलेशन है, कितना फैमिली है, सर्कल वाइज विलेज वाइज अगर हम जाना शुरू करेगा ना, आदमी को हम आराम से कौन क्या है पूरा डाटा निकल जाता है। तो आप सोशल मीडिया में बैठ के किसी को भी तुम रंडी गुंडी बोल के आप आराम से कमेंट्स करके बैठेगा, उसका बाद में जब आपका ऊपर में लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपको एफआईआर दिया जाएगा, तो आप आराम से हम दारू पी के बोला था माफ कर दो, ये नहीं होता है ना। इंटेंशनली किसी को हर्ट करेगा, किसी का सेंटीमेंट को हर्ट करेगा,
किसी को इतना खराब से आप नीचा दिखाएगा, एक इज्जतदार औरत को आप बैठे बिठाए रंडी बना देगा, उसका बाद में आप बोलेगा हम दारू पी के बोला था लिखा था हमको माफ करो। ये नहीं होगा। निमी तवा मैडम जी, आप उसको कभी माफ नहीं करना है। जो आदमी आपको माफ मांग रहा है, जो आपको माफ मांग रहा है उसको माफ नहीं करना, और कोई भी औरत उसको एनकरेज नहीं करना है। हम तो सिर्फ निमी तवा मैडम जी का वो उसमें रंडी लिखा वाला नहीं देगा, बहुत ज्यादा मेरा खुद का पेज में भी हमको भी बहुत बार, आजकल तो नहीं लिखता है। हाँ, पहले पैदल यात्रा करते समय में ये रंडी औरत को देखने दिल नहीं है, ये रंडी शीतल को देखने दिल नहीं है, वो बहुत बार हमको आदमी लोग लिखा है, हम चुपचाप देखा है। यहाँ तक कि मेरा बहन मैडम बीरी शांति जी को भी बहुत आदमी लोग ये रंडी है, ये है, वो है बोल के लिखा वाला हम देखा है। हम खुद ये सोशल मीडिया में देखा है, कमेंट्स में हम पढ़ता है, लेकिन हम चुपचाप देखता है। एक दिन हम बात करेगा ही बोल के सोचा है, हम इसको जमा करके रख के, हर जगह में देख के जमा करके रख के ना हम बात करेगा ही सोचा है। तो इसीलिए ये रंडी जो है एक प्रोफेशन है, लाइसेंस होल्डर वाला। जैसे क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर का पास में CPWD का मैनुअल से जो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका पास में कॉन्ट्रैक्टर ए ग्रेड का सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है। क्लास 2 का वाला का पास क्लास 2 का सर्टिफिकेट होता है, 3 का वाला का पास 3 का सर्टिफिकेट होता है। रंडी लोग का पास भी रंडी करने का अपना एक सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस होता है, जो कि सरकार देता है, वो लोग को अथॉरिटी देता है। तो उसको आप बोलिए ना, आप किसी रंडी का अड्डा में जाइए, वो लाइसेंसी वाला रंडी को बोलिए, ए रंडी आज तुम हमको सर्विस दो, तुम्हारा फीस कितना है बोलो, ऐसे बोलो, उसमें कोई खराबी नहीं है। ना वो रंडी गुस्सा करेगा, खराब पाएगा, ना आप बोलने वाला का कोई गलती है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही वो रांड है, तो वो रंडी है, तो वो रंडी को वर्ड को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो इज्जतदार औरत होता है, अरे अपना घर में बैठता है, औरत लोग अपना कुछ सोच विचार को वीडियो में लेके आता है, बात करता है। कोई गाना गाने जानता है, गाना गा के निकालता है। कोई डांस करने जानता है, डांस करके निकालता है। कोई ड्राइंग बनाने आता है, ड्राइंग करके निकालता है। आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है तो जो उसका ऊपर में कुछ बोलने का भी, कमेंट्स करने का भी जरूरी नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, millions पीपल्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस फेसबुक। पूरा ग्लोब का, जितना ये हमारा वर्ल्ड का, ग्लोब का हर एक कंट्री से लोग यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो हुनर है, किसी को टेलरिंग का हुनर है वो टेलरिंग करके दिखाता है, किसी को कुकमैन है, अच्छा वो कुकमैन है, खाना बना के दिखाता है। हम तो देखते रहता है, एक थप्पा लड़की है, दार्जिलिंग का है ना, कहाँ का है पता नहीं, क्या सुनीता थप्पा है ना क्या है, वो हमेशा खाना उना बना के दिखाता है। हम लोग का ईटानगर भी आया था, ब्लॉगिंग करता है, दिखाता है, वो सब हम देखता है। और एक शिप ट्रैवल्स है, वो कहाँ कहाँ जाता है, इतना एडवेंचरस ट्रिप करता है, वो सब दिखाता है, वो हम देखता है। तो जैसे कि कुछ लोग, मेरा एक तो अन्नी है, दीदी है, कारवी रीबा बागरा, वो हमेशा ओइक सोइक ये सब सब्जी उब्जी मीट उत बनाया वाला दिखाता है, वो भी हम देखता है, फॉलो करता है। हाँ, मेरा इंद्रजीत भाई है, इंद्रजीत परमे, वो हमेशा खाने का डालता है, थाली में इतना सुंदर सुंदर सब्जी, मीट मछली चटनी वो सब डाल के वो दिखाता है, वो हम देखता है, फॉलो करता है। एक तो हम लोग का बेटी है, बहन है, लिखा रीसा, हमेशा डांस करके भी वीडियो बनाता है, गाना गा के भी वीडियो बनाता है, वो हम देखता है ना। तो उसी तरीके से हमारा बहन जी निमी मैडम जी, वो तो जन्म से ही सिंगर है, उसका अच्छा वॉइस है, वो गाना गाता है, हम लोग सुनता है, लाइक मारता है। कभी कभी वो डांस करके दिखाता है। अभी थोड़ा 2 दिन पहले एक डांस दिखाया था, वो क्या था, अरुणाचल का तमन्ना बातिया बोल के, इतना अच्छा से वो डांस कर रहा था, वो भी हम मेडिकल में लेट के देख रहा था, इतना अच्छा डांस कर रहा है बोल के। तो हम लोग को वो जो आदमी, कभी कभी हम लोग ऐसे होता है ना, अपना लाइफ में बिजनेस से, कुछ काम से बहुत ज्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कभी कोई भी इंसान ये दुनिया में खुश नहीं है, कुछ ना कुछ काम करके हमारा काम सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा टेंशन होता है, ये होता है। तो अचानक ये लोग का वीडियो, फेसबुक ऑन करने से ये लोग का वीडियो आता है, कभी ऐसे ऐसे डांस करते हुए आता है, कभी गाना गाते हुए आता है, तो हम लोग देख के दिल खुश हो जाता है। फॉर ए मोमेंट, टेम्परेरीली रिलीफ सही, फॉर ए मोमेंट हम अपना प्रॉब्लम को भूल जाता है। तो एक प्रकार से वो तो हमारा हेल्प ही कर रहा है ना, हमारा शरीर से हमारा स्ट्रेस को निकालने में वो मदद ही कर रहा है, उसमें खराबी क्या है।
तो निमी तवा तुम रंडी औरत है, तुमको देखने मन नहीं है बोल के आराम से कमेंट्स करेगा। और नॉट ओनली देट, क्या लिया बोला है, निमी बहन नाम ले रहा था, तदे लिया बोला है, वो तदे लिया है बोला है ना, ऊपर से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बोला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके आप आराम से सोशल मीडिया में आके किसी को भी वल्गर कमेंट्स करेगा, नेगेटिव कमेंट्स करेगा, उसका बाद में आप सोचेगा कि हम माफी मांगने से बच जाएगा। ये नहीं होना है। हम बार बार बोलता है नेगेटिव कमेंटर्स लोग को। उस दिन भी हम, मेरा ऊपर में जो ज्यादा हमको देखने मन नहीं है, तुम क्या काम का है बोलने वाला को हम सवाल पूछा है ना, हम काम का है ना नहीं है, वो तो सारा अरुणाचल, सारा दुनिया देख रहा है। आप कितना काम का है वो आप खुद प्रूव करो ना, आप कितना काम का है वो प्रूव करो। दूसरा का काम का ऊपर में सवाल मत पूछो। और हम किसी को किसी का काम का ऊपर सवाल नहीं पूछता है। जब मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट अप टू डेट लेवल काम नहीं करता है, पब्लिक को कंफर्ट नहीं करता है, पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है, तो हम सिर्फ सरकार से सवाल पूछते हैं। और पब्लिक भी कभी कभी अरुणाचल गवर्नमेंट का ये अच्छापन को, गवर्नमेंट का ये को, फेवर को नहीं समझ के उसको डिसएडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, तो वो पब्लिक को भी हम स्कॉल्ड करता है। तो उसी तरीके से हर औरत को यहाँ में आके गंदा गाली देगा, लिखेगा जहां तहां, ये रंडी को देखने मन नहीं है, ये रंडी का शक्ल देखने मन नहीं बोले। तो हम आपको अच्छा से आज का वीडियो का माध्यम से तो को शीतल हम समझाया है कि रंडी का मतलब क्या है ना। रंडी का मतलब क्या है? रंडी का मतलब एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन का नाम रंडी है। और उस प्रोफेशन में वाकायदा वैलिड लाइसेंस भी होता है और वैलिड फीस भी होता है और वो लीगल होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में लीगलाइज भी कर दिया है। लीगलाइज कर दिया है बोल के हर कोई गली नुक्कड़ में जाके रंडी करके घूमेगा, वो नहीं है। वो अथॉरिटी कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको एक लोकेशन स्पेसिफाइड करेगा, आपको जोन देगा कि ये एरिया रेड लाइट जोन है, यहाँ रंडी लोग का अड्डा होगा और जो भी कस्टमर यहाँ जाएगा वो अपना रिस्क पे जाएगा, अपना से पेमेंट करके सर्विस लेगा बोल के जाएगा। वो अथॉरिटी कंसर्न जो जब तक आपको स्पेसिफाइड नहीं करेगा, आप गली नुक्कड़ में वल्गैरिटी को नहीं फैला सकता है। हमको रंडी को लीगलाइज किया है बोल के आप किसी का घर नहीं तोड़ सकता है, किसी का पति को जबरदस्ती आप सिड्यूस नहीं कर सकता है, सिड्यूस करके लाइन नहीं मार सकता है। ये फिर हम लोग का औरत जाति, लड़की जाति लोग भी जानना है। आपका मजबूर को देख के, आपका हालत नहीं वाला को देख के आपको लीगलाइज कर दिया है, मतलब बहुत कुछ सोच के अथॉरिटी जो है करता है, उसका फिर फायदा नहीं उठाना है, डिसएडवांटेज नहीं लेना है। ये हो गया। और दूसरा बात, इंपॉर्टेंट बात, जो भी कोई कमेंटर्स यहाँ सोशल मीडिया में आके जब भी हम लोग लाइव वीडियो या आता है या कुछ और आदमी कुछ ये सिर्फ मेरा लाइव वीडियो बोल के नहीं, सिर्फ हम आने से हमको नेगेटिव कमेंट्स करता है बोल के नहीं, यहाँ तक कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का पेज में भी गंदा गंदा कमेंट्स करने वाला बहुत ज्यादा लोग को हम दिखाई मिलता है। किरण रिजिजू का पेज में भी गंदा गंदा कमेंट्स करने वाला को हम बहुत दिखाई मिलता है। नरेंद्र मोदी का पेज में भी गंदा गंदा कमेंट्स करने वाला को हम बहुत दिखाई मिलता है। राहुल गांधी का पेज में भी गंदा गंदा कमेंट्स करने वाला को हम बहुत दिखाई मिलता है। आप लोग क्या सोचता है? पेमा खांडू, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, किरण रिजिजू, तोको शीतल, ये लोग आप लोग को नहीं ढूंढता है, आप लोग को नहीं मिलेगा सोचता है? आप लोग को ढूंढेगा ना, हम लोग के लिए वो 5 मिनट का भी काम नहीं है। एक फोन कॉल में आपको हम ट्रैक कर सकता है, टावर लोकेट करके कि आप कौन सा जगह से, कौन सा टावर से बैठ के हमको कमेंट्स कर रहा है, कौन सा घर में आप बैठा है, क्या कलर का कपड़ा पहन के आप बैठा है, वो भी आपको हम लोग लोकेट कर सकता है। लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं करता है कि जरूरी नहीं इसका ऊपर इतना एफर्ट्स, इतना एनर्जी क्या डालना है, छोड़ो बोल के माफ करता है, छोड़ता है। इट डजंट मीन कि आपको हम नहीं पकड़ सकते, ट्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ आके आराम से सोशल मीडिया में किसी को भी डिफेम करेगा, पेमा खांडू को गाली देगा, चोना मेन को गाली देगा, किरण रिजिजू को गाली देगा, तपिर गांव को गाली देगा, नरेंद्र मोदी को गाली देगा, राहुल गांधी को गाली देगा, सोनिया गांधी को गाली देगा, तो को शीतल को गाली देगा। वो लोग हम लोग को कभी नहीं पकड़ेगा, मत सोचो। हम लोग पकड़ सकता है,
जानबूझ के नहीं पकड़ता है बोल के सोल मत पाओ। ये हम आप लोग को क्लियर कट बता रहे, समझा रहे। और जिस दिन हम पकड़ेगा बोल के हम माइंड लगा देगा ना, हम नरेंद्र मोदी को भी कंपेल करेगा कि ये आदमी हमको चाहिए। देश का, दुनिया का कौन सा कोना में बैठ के ये आदमी मेरा बारे में ऐसे लिख रहा है, इसको आप हमको निकाल देना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो को हम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर मोदी जी को हम कंपेल करेगा कि ये आदमी को हमको ढूंढ के निकाल देना है। तो अपना अरुणाचल तो कौन सा बड़ा बात है। यहाँ में हर गांव डिस्ट्रिक्ट में हमको यहाँ का मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस टीम को लगाने का भी जरूरी नहीं, हम खुद ही जाके पकड़ के निकाल सकता है। भाई तुम लोग कौन सा जगह में बैठ के, कौन सा गांव में बैठ के हमको कमेंट्स कर रहे हैं। तुम लोग को हम एक एक को ढूंढ के निकाल के हम टिक कर सकता है, लेकिन हम करता नहीं है। मेरा पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, सोच के तुम लोग हम लोग फ्री में छोड़ता है। इसका मतलब माता में मत उतो, नहीं पकड़ेगा बोल के, आराम से पकड़ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं मेरा लाइव वीडियो जब हम आता है, जिसको सुनने दिल नहीं है स्किप करो, स्क्रॉल आउट कर दो, हो जाएगा, नो मैटर। आपको हम कोई टेंशन नहीं दे रहे है ना। आपका घर में हम जबरदस्ती घुस के दरवाजा नॉक करके तो आपको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, देन यू गेट आउट प्लीज। और जो सुनने दिले हो आराम से सुनिए, शांति से सुनिए। सुनने का बाद मेरा हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट, हर एक कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा प्रोडक्टिव मैसेज ही मिलेगा। हम कभी नेगेटिविटी का तरफ अपना समाज को लेके नहीं जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जब तक हम जिंदा है, मेरा समाज में कुछ अच्छा बोल के, कुछ अच्छा चीज हम करके जाना है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा होप है। भले हम किसी को डायरेक्टली इकोनॉमिकली रुपया पैसा से मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हम आदमी को अच्छा बात बता के, अच्छा नॉलेज दे के मदद करना हम दिल होता है, ये मेरा सोच है। रीता दीदी आप क्या बना रहे हैं? हम लाइव वीडियो में है, आपका जू जा बाद में तो बना सकता है ना। क्या बना रहे हैं आप? तो ये है, ये कमेंटर्स लोग को हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, आज से सुधर जाइए आप लोग। उल्टा सीधा कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। अच्छा कमेंट्स करने दिल नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट्स ही मत करो, आपका एमबी भी बचेगा, उसका वीडियो भी कंटेंट भी मत देखो ना, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड जाते जाते लास्ट में एक एक सजेशन देना चाहूंगी मैं। चाहे ये मेरा बहन लोग, सिस्टर लोग हमको अच्छा लगो खराब लगो, हम जरूर सजेशन देगा। आप लोग भी जो सोशल मीडिया में आता है, कुछ कंटेंट बना के आता है, कुछ फनी वीडियो बनाता है, या कुछ मोमेंटरी वीडियो बनाता है, या कुछ टाइम पास वीडियो बनाता है, क्या बनाता है वो हम मालूम नहीं है। ये हम अभी देखिए, हम तो घर में है, अपना घर में है, या हम इसलिए जानबूझ के ये कपड़ा को पहना है। ये ऐसे पीता वाला ना, गर्म दिन है, ऐसे कॉटन का कपड़ा है पीता वाला, हम घर में जस्ट नहा के पहना है। बहुत देर से हम इसको ऐसे उड़ के रखा है तो आप लोग को नहीं दिखाया, अभी वीडियो का एंड में हम दिखाएगा। ये पीता वाला पहना है, ये मेरा मिस्टर को हम अभी अभी बोला है इसको थोड़ा बांध दो, ये करके मिला दो बोला है। हम ऐसे करके पीता वाला कपड़ा पहन के बैठने से वो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कुछ लेडीज लोग स्पेशली जवान लड़की को हम बहुत कम देखा है। मेरा कुछ लेडीज फ्रेंड लोग, ये मेरा ये तो यहाँ तक ढका हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नाम के ये पूरा माने ना, हम तो 3-4 बच्चा का माँ है। ये मेरा दूधू लोग को, मेरा बच्चा लोग पी के बड़ा होके अभी हम बुरी हो गया। मेरा बच्चा जैसा बड़ा बड़ा उम्र का बच्चा का माँ लोग सो पूरा सीना सो उच्च आधा को निकापा देवे, या पूरा दूध आधा को दिखा के कपड़ा ऐसे ऐसे पहनेगा, लिपस्टिक, ये हमको क्या अभी लुकिंग सो सेक्सी लगेगा। हम एग्जाम्पल तुमको ये बता रहा है आपको, तली तपक असली में इतना सिडक्टिव ड्रेस पहन के, इतना सेक्सी वाला आदमी को ये कपड़ा पहन के, ये नाखून लंबा लंबा नाखून, असली नाखून है ना नकली नाखून है, पूरा लगा के सेक्सी होके ये सोशल मीडिया में निकलता है। हम वो मेरा लेडीज फ्रेंड लोग को, औरत लोग को मेरा एक सजेशन है, प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए। वल्गैरिटी को मत फैलाइए, वल्गैरिटी को समाज में मत फैलाइए। ये फेसबुक जो है आपका आधा नंगा वीडियो बना के डालने का जगह नहीं है। ये फेसबुक को बच्चा भी देखता है,
माँ भी देखता है, पिताजी भी देखता है, भाई भी देखता है, बहन भी देखता है, और एक अच्छा हस्बैंड, एक मतलब आदर्श जोड़ा, आदर्श पति पत्नी भी देखता है। तो वो जो आधा नंगा, वो जो सेमी न्यूड आप बल्गरिती जो फैलाता है ना, जो उर्फी जावेद सावेद लोग, ये लोग को आप लोग ये करता है ना, एग्जाम्पल लेके बात करता है, उर्फी जावेद हो गया, राखी सावन हो गया, क्या क्या हो गया ना, ये लोग को ऐसे करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया मिलता है। हम लोग का यहाँ का अरुणाचल का औरत को खुद को आधा नंगा करके फेसबुक में पोस्ट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देता होगा। उधर का तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट हब है, वहां इंडस्ट्री में जितना भी ये है ना, जितना कम कपड़ा पहनेगा उसको उतना पैसा मिलता है। वो भी पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन, वो बिजनेस है, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, प्रोफेशन है। हाथ को इतना दिखाने से इतना, इतना दिखाने से इतना, इतना दिखाने से इतना, इतना दिखाने से इतना बोल के वो लोग का रेट फिक्स होता है ना। हमारा यहाँ में ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद पैसा खर्चा करके हेवी हेवी मेकअप लगा के, कॉस्टली कॉस्टली मेकअप खरीद के आप लगाएगा, एक्सपेंसिव कपड़ा लगाएगा, और उसका बाद में आप पूरा आधा नंगा कपड़ा पहन के, एकदम बूट सूट्स पहन के, पूरा बॉडी उदी दिखा के आप फेसबुक में वीडियो बनाएगा। उसमें नुकसान सिर्फ आपका ही आपका है। मेकअप का दाम हैवी, कपड़ा का दाम हैवी, मोबाइल हैंडसेट का दाम हैवी, वीडियो बनाने के लिए आप इतना टाइम लगाए वो हैवी, उसका बाद आप वीडियो पोस्ट किया, अपना बदन को पूरा आधा नंगा करके आप समाज में खुद को मतलब बेइज्जती करके बात के घूम रहे। तो ये औरत लोग मत कीजिए, हम तो बोलता है मत कीजिए। ये आप लोग को मालूम नहीं है, वल्गैरिटी फैलाना भी एक जुर्म है, कानूनन एक जुर्म है ये। और कोई इसका अगेंस्ट में अगर एफआईआर लिख देगा ना, पुलिस थाना में कोई भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जाके एफआईआर लिखेगा, तो आप लोग लो का अंदर में बुक होता है। जैसे पहले हम बताया ना, रंडी लोग का पास में सर्टिफिकेट होता है रंडी करने का। तो आप जो ये जो सेमी न्यूड पिक्चर्स आप वल्गैरिटी जो समाज को फैला रहे, समाज को गंदा कर रहा है, उसके लिए आपका पास में लाइसेंस है? नहीं है ना। अगर लाइसेंस है तो अच्छा बात है, गवर्नमेंट आपको आधा नंगा कपड़ा पहन के फेसबुक में घूमो बोल के लाइसेंस दिया है, तो आपका ऊपर में कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो लाइसेंस आपका पास में नहीं है, आप अपना यहाँ से हाफ पैंट टाइट वाला पहनेगा, पूरा टाइस को दिखाएगा, पूरा नीचे का पीपी का शेप एंड साइज को दिखाएगा, यहाँ से पूरा 1 स्टिक दिखाएगा, आधा 80% बूब्स को आप दिखाएगा, 20% को छुपाएगा, उसका लाइसेंस अगर आपका पास में नहीं है, तो आपको अगर कोई ऑफिशियली अगर आपको एफआईआर लॉन्च करेगा तो आप लोग जेल जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिए। इसको बोलता है वल्गैरिटी फैलाना। ये वल्गैरिटी मत फैलाइए। यहाँ में हम लोग का अरुणाचल प्रदेश जो है एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव जोन है। ये बहुत ही कंजर्वेटिव जोन है, और यहाँ में हम लोग एक ट्राइबल स्टेट है। हम लोग पीसफुल रहने वाला आदमी है, हम लोग आदिवासी है। हम लोग पहले से पुराना जमाना से सीदोनी मान के आने वाला, मोपिन मना के आने वाला, न्योकुम यूलो फेस्टिवल मना के आने वाला, हम लोग बुरीबुत यूलो मना के आने वाला, हम लोग तामलादू मना के आने वाला, रे फेस्टिवल मना के, उरिया फेस्टिवल मना के, लोसर मना के आने वाला आदमी। हम लोग पूरा फुल कपड़ा फुल स्लीप पहनता है। हम लोग जरूर चावल का पाउडर को उतनी बना के यहाँ लगाता है। हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करता है, दाव पकड़ के नंक्यो पकड़ के हम लोग डांस करता है, रिहाम पादा करता है। रिहाम पादा करने से भी यहाँ कोज सोज पूरा रुंगबिंग सुंगबिंग हम लोग यहाँ में दुम्पिन सुम्पिन पहनता है। हम लोग पूरा फुल ड्रेस पहनता है। ये आधा नंगा करके फेसबुक में निकाल के खुद को बहुत बड़ा हीरोइन है बोल के मत सोचिए, ये गलत है। अगर मेरा ये वीडियो आज का मेरा पर्पजफुली आने का वीडियो जो है स्पेशली टू सपोर्ट मैडम निमितावा, उसका एफआईआर को हम पूरी सपोर्ट करता है। और जिस भी कॉम्पिटेंट पुलिस स्टेशन में निमितावा मैडम ने एफआईआर दिया, अगर वो अथॉरिटी ऑफिसर कंसर्न लोग, पुलिस डिपार्टमेंट लोग अगर एक्शन नहीं लेता है, उस आदमी को, उस चुटिया आदमी को एक्शन नहीं लेता है, उसको जेल का अंदर नहीं डालता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का पास हम भी आ जाएगा, पहुंचेगा, उधर हम भी धरना देके बैठेगा कि कैसे करके उसको एक्शन नहीं लेता है। ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है, क्लियर कट है, ये लाइव का माध्यम से हम भेज रहे हैं। और दूसरा बात है कि प्रोफेशन का मीनिंग को समझ के आदमी को आप लोग एड्रेस कीजिए।
प्रोफेशन जो जिसका जैसा है उसको, जैसे कि हमको पहले में सोल दोदुम बोला है, तो को शीतल एक पॉलिटिशियन है बोला है, हम प्राउडली एडमिट किए ना, यस आई एम ए पॉलिटिशियन। आपसे ही बोला है सोल दोदुम, आपसे ही बोला है हम पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन उसको बोला जाता है जो पॉलिसीज बनाता है, जो लोगों के लिए सोचता है, जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है, लोगों का फ्यूचर के लिए सोचता है, समाज का वेलफेयर के लिए सोचता है, और जो पॉलिसी मेकर होता है उसको पॉलिटिशियन बोला जाता है। यस आई एम ए पॉलिटिशियन। आप हमको पॉलिटिशियन बोल के एड्रेस किया, हम सो प्राउड फील किया, बहुत अच्छा लगा। यस आई एम ए पॉलिटिशियन, हमको पॉलिटिशियन बोलो, नो इशू। हमको सोशल वर्कर बोलो, नो इशू। हम हमेशा समाज के लिए सोचता है, हम समाज का भलाई के लिए सोचता है। हमको इंडिविजुअल वर्कर बोलने से तब हम अपना खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है तो हमको इंडिविजुअल वर्कर मत बोलो, वो हम डाइजेस्ट नहीं करेगा। हमको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलने से हम डाइजेस्ट नहीं करेगा, हमको बिजनेस वोमेन बोलने से हम डाइजेस्ट नहीं करेगा ना, हमको भिखारी बोलने से भी हम डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि भीख मांगना मेरा प्रोफेशन नहीं है। लोगों का भलाई के लिए बात करना, लोगों को सही बात बताना, सही रास्ता दिखाना, लोगों को सही दिशा दिखाना, वो मेरा प्रोफेशन है। लोगों का भलाई के लिए अच्छा पॉलिसी प्रोग्राम बनाना, वो मेरा प्रोफेशन है। सो यू कैन टर्म मी एज ए पॉलिटिशियन और एज ए सोशल वर्कर, आई डोंट माइंड। दैट इज माई आइडेंटिटी, दैट इज माई प्रोफेशन। उसी तरीके से किसी को भी घर बैठे रंडी गुंडी, तुमको देखने दिल नहीं है, सुनने दिल नहीं है बोल के यहाँ में सोशल मीडिया में कमेंट्स मत कीजिए। और कमेंट्स करने वाला ये मत सोचो कि तुमको हम लोग ढूंढ के नहीं मिलेगा, तुम्हारा घर तक हम पहुंचेगा। और कानून को हम लोग किस लिए रिपोर्ट करता है? क्योंकि वी रिस्पेक्ट कानून, हम लोग कानून को रिस्पेक्ट करता है। हम लोग लॉ एबाइडिंग सिटीजन है, कानून को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कानून को पहला मौका देता है कि आप ये लोग को टिक करो। इसलिए कानून भी ये नहीं सोचना है कि ये लोग कमजोर है, नहीं सकता है, इसलिए कानून का सहारा लेता है। हम लोग अगर कानून को हाथ में ले लेगा बोलने से ना, कानून का जरूरी नहीं है, उसका सीधा घर में पहुंचेगा, घर में पहुंच के टिक करेगा, साला हरामी लोग को टिक करेगा। एक औरत का मान सम्मान, जिस औरत का पेट से तुम 9 महीना बेच के पैदा होके, जिस औरत का छाती का दूध पी के तुम बड़ा, उसी औरत को तुम रंडी रंडी सोशल मीडिया में गाली देने के लिए तुम लोग को शर्म नहीं लगता है, दिल दर्द नहीं होता है? वो आदमी लोग ना अच्छा से मेरा बात को सुन के रखो। आज हम तो को शीतल बोल रहे हैं, हम बीमार होने से भी, हम शरीर से बीमार है ना, मेरा सोच विचार से हम बीमार नहीं है। शरीर मेरा लाचार जरूर है, कमजोर जरूर है, मेरा सोच विचार कमजोर नहीं है, लाचार नहीं है। आदमी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जिस भी कोना में बैठ के, चाहे कुरुंकुमे में बैठो, करा दादी में बैठो, मिचुका में बैठो, सीओमी में बैठो, अंजो में बैठो, अनिनी में बैठो, तवांग में बैठो, जिमितांग में बैठो, जहां पर भी कोना में तुम बैठ के तुम कमेंट्स करेगा, तुम्हारा घर तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। हम स्पेशली हम पहुंच सकते हैं, दूसरा पहुंच सकता है ना नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम पहुंच सकते हैं। लेकिन हम कानून को हाथ में लेने दिल नहीं होता, इसलिए हम बर्दाश्त करते हैं, हम इग्नोर मारते हैं। बर्दाश्त नहीं, हम ओवरलुक करते हैं, इग्नोर मारते हैं, फॉरगेट इट, छोड़ो, इतना तीनी चीज को कौन बात करेगा बोल के। इट डजंट मीन कि आदमी को तुम अंडर एस्टिमेट करेगा, आदमी का ऊपर उठेगा। इसलिए निमी तवा मैडम जो भी आज वो एफआईआर दिया है, स्टैंड किया है, आई एम विथ हर, हम उसका साथ में है, क्लियर कट ऑफिशियली हम उसका साथ में, हम सपोर्ट करता है कि निमी तबा जो एफआईआर दिया वो राइट दिया है। और किसी को भी स्लैंडरिंग करने का बाद में सोशल मीडिया में, अरे तुम लोग माने अरुणाचल का आदमी लोग खुद को क्या समझ देता होगा ना, यहाँ तक कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का पेज में जाके कुत्ता बंदर भी लिखने वाला भी हम बहुत देखा है। कुत्ता बंदर लिखता है, तुम लोग क्या लगता है पेमा खांडू तुम लोग का घर तक नहीं पहुंच सकता है? तुम कौन सा टावर में बैठ के कमेंट्स किया है? तुम्हारा कौन सा ये में राउटर में तुम वाईफाई यूज करके तुम कमेंट्स किया? क्या नेटवर्क एयरटेल सिम है ना, तुम्हारा जियो सिम है ना, क्या वोडाफोन है ना, बीएसएनएल नहीं पकड़ेगा सोचता है? पेमा खांडू सबको एक्सरे जैसा देख के बैठ रहा है, लेकिन वो मेरा जैसा सोचता है, नॉट रिक्वायर, जरूरी नहीं है, ऐसे बोल के इग्नोर मार के बैठता है। मन मर्जी जहां तहां कमेंट्स करेगा, उसका बाद में एकदम ये आदमी को आराम से इजीली कमेंट्स करने। कोई तो कच्चा अगर ऊपर से बारिश, अभी बारिश का सीजन है ना, बारिश टपक टपक करके गिर रहा होगा, अपना टीना भी पुटा होता होगा, वहां में भी थोड़ा सा जाके टीना को भी टिक करके ना, वो ये माने नहीं लगा के टीना को भी बंद करने का औकात नहीं हो के बारिश में टपक टपक के गिर के बैठ के भी एक एंड्रॉइड फोन पकड़ गया, 12-13 हजार का एंड्रॉइड फोन पकड़ेगा, थोड़ा दारू पिएगा, उसका बाद में उधर कमेंट्स कर देगा, कुत्ता पेमा बोल के लिखेगा, कुत्ती शीतल बोल के लिखेगा,
रंडी निमी तबा बोल के लिखेगा तुम लोग। ये नहीं होता है। तालो पुतुम को भी बहुत ज्यादा आदमी लोग ट्रोलिंग किया, बहुत ज्यादा कमेंट्स किया। तुम लोग को क्या लगा है तालो पुतुम तुम लोग तक नहीं पहुंच सकता है? सोचा है हम लोग ना अगर घर पहुंच के तुम लोग को टिक करना शुरू करेगा ना, तब तुम लोग बोलेगा अरुणाचल में आर्मी रूल लग गया बोलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन, फ्रीडम ऑफ स्पीच तुमको आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी स्लैंडर करो, किसी को भी मन मर्जी गाली दो, किसी को भी मन मर्जी तुम्हारा हिसाब से कमेंट्स करो। इसलिए बार बार सोशल मीडिया का जो कमेंट्स करने वाला लोग को हम बोलता है बी केयरफुल, बी कॉशियस। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे समझाने दोबारा नहीं आएगा। आज हम दिल खोल के समझा रहे हैं, दोबारा हम समझाने नहीं। मेरा किसी का भी, चाहे किरण रिजिजू का पेज में आप जाइए, पेमा खांडू का पेज में जाइए, मेरा कमेंट्स लोग को आप पढ़िए। हम कैसे कमेंट्स करता है, हम जो ओरिजिनल है उसी को हम कमेंट्स करता है। घुमा फिरा के आदमी को कमेंट्स नहीं करता है। लगना है तो सीधा सीधी लगना है, और बात करना है तो ऑफिशियली आंख तो आंख मिला के बात करेगा। हम उस दिन ओजिंग तासी, ब्रदर ओजिंग तासी का ऊपर में हम वीडियो बनाया है। हम दूसरा का जैसा कौन मंत्री, कौन ओजिंग, कौन तासिंग, आदमी लोग ऐसे डायलॉग मारता है। हम ऐसे डायलॉग मारा है? नो। हम जानता है ओजिंग तासिंग कौन है, क्या है, कहां से वो बिलोंग करता है। ओजिंग भाई को हम पहचानता है। वो हमसे उम्र में बड़ा होने से भैया होगा, छोटा होने से भाई होगा, कंटेम्प्रेरी होने से हम दोनों सेम होगा। तो ब्रदर ओजिंग को हम जानता है, इसलिए हम सीधा सीधी स्ट्रिक्टली बोला है कि स्ट्रेट हुए बोला है कि ब्रदर आप गलत किया है, आप लेडी का ऊपर में हाथ नहीं। अच्छा, एक लेडी का ऊपर में हाथ उठाया, ओजिंग भाई ने ऐसे एल्बो से लेडी को मारा, कोई नहीं बोलता है। देयर इज नो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट। दूसरा समय में ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? नारी आवाज सावाज लोग बहुत ज्यादा पहले आवाज गूंज रहा था, तो आवाज उतार रहा था। हम लोग नारी आवाज है, नारी का भलाई के लिए, नारी का हित के लिए आवाज उतारने वाला है बोले। हम एक नारी शक्ति बनाने का सजेशन दिया है, तो वो नारी शक्ति को तोड़ मरोड़ के बाइपार्केट करके आवाज सावाज निकला था। तो वो आवाज लोग का है? शक्ति लोग को तो आप लोग शक्ति को खत्म कर दिया, तोड़ मोड़ के शक्ति को चेंज करके आवाज बना दिया था ना। तो शक्ति में बेचारा कौन रह गया? निमी ताबा अकेला रह गया। निमी ताबा तो उस दिन एक वीडियो बनाया है, तो औरत का ऊपर में हाथ उठाया वाला को। तो ये आवाज लोग का है? सिर्फ इलेक्शन का समय में तो को शीतल का अगेंस्ट में कैंपेन करने के लिए आवाज बनाया था, अभी कहाँ गायब हो गया है? हाँ, तुम लोग कौन सा गधा में चुपके बैठा है? तो को शीतल एक औरत, एक नारी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो उसका अगेंस्ट में कैंपेन करने के लिए आवाज बनाने का बाद में अभी इलेक्शन खत्म हो गया, सचमुच में औरत का ऊपर में एक मिनिस्टर हाथ उतारा है, तुम लोग एक आवाज नहीं निकल पा रहा है। तुम लोग का आवाज नाम जो कहाँ गायब हो गया? आवाज, नारी आवाज कहाँ है? नारी आवाज, शर्म दरम नहीं साला। हर चीज को तुम लोग पॉलिटिसाइज करता है, अपना फायदा देख के करता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं, एक औरत का ऊपर में ओजिंग ब्रदर ने हाथ उठाया, तो हम सीधा उसको हम बात किया है। हम अरे ओजिंग भाई आप ये गलत कर रहे हैं। और शुरू में हम सोचे सचमुच में औरत जो ना रोक्सिक सोक्सिक लेके आके ओजिंग भाई को अटैक करने के लिए कोशिश किया, तो औरत का भी गलती होगा। तो आने को भी हम अने आप ऐसे एक औरत होके क्यों ऐसे किया है बोल के हम बोलेगा सोचे। वीडियो में हमको दिखाई नहीं मिला है योक्सिक लेके आने वाला, ओजिंग सार का ऊपर में हाथ उठाने वाला। पता नहीं वो वीडियो ही पोस्ट नहीं हुआ है क्या जो ओजिंग भाई बोल रहा है? इसलिए हम समझ में नहीं आया है ना वो ओजिंग भाई कहाँ है। ओजिंग भाई का वो वीडियो को हम दिखाई नहीं मिला है, तो आने का वो योक्सिक वाला को वीडियो को हम दिखाई नहीं मिला। इसलिए ओजिंग ब्रदर आपका बोला वाला कितना दम है? आप बार बार मीडिया में आ रहे हैं, स्टबर्नली बहुत ही जिद्दी का साथ आप बोल रहे हैं कि आप सेल्फ डिफेंस में किया, सेल्फ डिफेंस में किया। तो आपका पास में हम काइंडली इस वीडियो का माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेगा ओजिंग भाई, अगर आपका पास में वो औरत का योक्सिक लेके आके आपको अटैक करने के लिए कोशिश किया वाला कुछ भी वीडियो क्लिप्स होगा, तो प्लीज सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट कीजिए, सो डेट की जस्टिफाई हो सके ना बात, जो ट्रू और पल्स, जो सही और गलत बात जो मतलब निकल के आना चाहिए। तो अगर वो आने जो आनी जो आपको सचमुच योक्सिक से अटैक करने की कोशिश किया, तो देन इट्स टोटली रॉन्ग। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, आपका पास में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कानून अंधा होता है और कोर्ट में जज जो किसी को रिलेशन देख के या किसी को स्टेटस देख के कभी भी डिसीजन नहीं देता है। कोर्ट जो हमेशा कानून का आंख में पट्टी बांधा होता है, पट्टी बांधा होता है। कानून हमेशा एविडेंस पे बेस करके बात करता है। तो लाइकवाइज ओजिंग भाई आपका पास में एविडेंस है, वो आने आपको योक्सिक से अटैक किया था, वो वाला वीडियो को प्लीज अवेलेबल कीजिए सोशल मीडिया में।
नहीं तो ये औरत को आप हाथ उतारने का बाद में जिद्दी से बार बार हम सेल्फ डिफेंस में क्या, सेल्फ डिफेंस में। आपको तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि आप एपोलॉजी मांगो बोल के, लेकिन आप एपोलॉजी मांगने को तैयार नहीं है। आप जिद्दी से अभी भी बोल रहा है, तो या तो आप सबूत पेश कीजिए, नहीं तो आप चुपचाप आपका मिनिस्टर पोस्ट से आप रिजाइन दे दो मेरा भाई। मिनिस्टर ऐसे भी हम लोग का स्टेट में मिनिस्टर का सीट सिर्फ 12 तो है कैबिनेट, और हमारा पास में 60 एमएलए है। 60 एमएलए में 12 मिनिस्टर लेके बाकी लोग सब अनएम्प्लॉय बैठा है एमएलए लोग। आप अपना चेयर को छोड़ दीजिए, दूसरा को मौका दीजिए। तानी अब तानी आओ आदि बेल्ट में एक तो मिनिस्टर मिला था, वो भी आप रखने संभालने नहीं सकते, तो प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए, किसी और को लेने दीजिए, किसी और को मौका दे दीजिए। आप एक औरत का ऊपर में हाथ उठाने का बाद में एक माँ, जो एक दीदी, जो एक बहन, आप इतना ये करता है ना। जो माँ का पेट से आप 9 महीना बेच के निकाला है, जिस औरत का दूध पी के आप बड़ा हुआ है, जो औरत आपका तत्ती पोती पिसाब साफ करके आपको एक बेटा बनाया, आज एक मिनिस्टर बनने लायक तक बनाया, उस ऐसे वाला औरत लोग का ऊपर में आप अगर आप हाथ उठा सकता है तो आपका ये दुनिया में आपका जीना लानत है, हम तो ये बोलेगा। या तो आप एविडेंस प्रूफ कीजिए सोशल मीडिया में, नहीं तो आप अगर माफी नहीं मांगेगा बोल के आप इतना जिद्दी होके बैठा है, तो ये सब ताम जाम दिखावा करके पैदा नहीं। ओजिंग भाई अब भी हम कल ही हम हॉस्पिटल से आया है, हॉस्पिटल का बेड में हम लेट के हम देख लिया, सोच लिया दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट माय डियर ब्रदर। जब आदमी मिनिस्टर होता है, पावरफुल पोजीशन में होता है ना, सब आपका आगे पीछे आएगा, लेकिन जब आपका पास में ये रुतबा, ये पोजीशन नहीं रहेगा ना, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और भगवान ना करे कि आप मेरा जैसा हेल्थ खराब होकर मेडिकल पहुंचो, तो आपको और ज्यादा एहसास होगा कि सिस्टर शीतल, ब्रह्म शीतल, अनी शीतल क्या बोला था बोल के। इसलिए इतना एरोगेंट मत होइए, सच को पेश कीजिए ना, सच को पेश कीजिए। हम पूरा रंडी का मीनिंग समझाने आया था, टॉपिक बहुत ज्यादा हो गया, और आदमी लोग ऐसे भी हमको कंप्लेन करता है, शीतल दीदी आपका वीडियो बहुत लंबा होता है, शॉर्ट बनाओ, शॉर्ट बनाओ। पता है मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बनाने से मैसेज हाफ जाएगा, और हाफ मैसेज हम फैलाना नहीं चाहता है। शायद आप लोग मेरा नेचर को मालूम नहीं, हम घर में ना बहुत कम बात करता है, यस और नो टू द पॉइंट में बात करता है। लेकिन जब हम ऐसे लाइव वीडियो बनाने बैठ जाता है, या किसी प्रोग्राम में हम स्पीच मारने जाता है, तो हम पूरा सीक्वेंस बना के टॉपिक को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, हम फिनिशिंग तक, कंक्लूजन तक लेके आना है, तब जाके हम सेटिस्फाई होता है। इसीलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। एनीवेज, मेरा वीडियो लंबा होने से भी मैसेज क्लियर आप लोगों तक पहुंचा हुआ। आज का बात आप लोग समझ गया होगा रंडी का मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट जो लोग समझ गया वो लोग किसी को जहां तहां रंडी बोल के गाली नहीं देगा बोल के हम विश्वास है। ये एक नंबर। दूसरा नंबर, नीमी बहन आप पीछे मत हटिए, आपका एफआईआर जो लाजमी है एकदम सही है, और पुलिस अथॉरिटी या होम डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर अगर वो आदमी को अरेस्ट करके लेके नहीं आता है, तो हम वो पुलिस ऑफिसर को हम सवाल करने जाएगा, होम डिपार्टमेंट को हम सवाल करने जाएगा, हम छोड़ने वाला नहीं है। 3 नंबर, औरत जाति को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, जो औरत लोग आधा नंगा यहाँ में सोशल मीडिया में खुद का बदन को, बॉडी को दिखा के घूमता है, लड़का को एल्यूर कराने की कोशिश करता है, वो सब मत कीजिए। ये भी एक प्रकार से आपका क्राइम है। और आप लोग इस वीडियो का माध्यम से सुन के भी आप लोग स्टॉप नहीं होता है, तो कल को हम जो वीडियो में औरत लोग आधा नंगा आता है, उस वीडियो उस औरत का बाय नेम से हम एफआईआर लिख के पुलिस थाना में हम डालेगा। ये मेरा क्लियर मैसेज है। और नंबर 4 मेरा मैसेज है, जाते जाते हम बोल रहा है ओजिंग भाई, आप का पास में अगर वो दीदी का आने का रोक्सिक से आपको अटैक किया वाला वीडियो है, तो प्लीज उसको अवेलेबल कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, नहीं तो आप उस औरत को माफी मांगिए और मिनिस्टर पोस्ट को रिजाइन दीजिए। थैंक यू सो मच सबको पेशेंट हियरिंग सुनने के लिए। गुड नाइट। जय राम जी की, जय मसीह की। आप सबका साथ ऊपर वाला हमेशा रहे। थैंक यू।